58, 59, 60। शुक्र है मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कमेटी के पूरे पैसे मिल गए। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अच्छा, ये लीजिए। शुक्रिया। बाकी पैसों का क्या बना? अगली कमेटी के लिए टीचर से बात हो गई है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब रजामंद है कि पहली कमेटी मुझे मिल जाए। चलो अल्लाह का शुक्र है। सारम की फीस तो चली जाएगी, उसका बंदोबस्त तो हो गया। बाकी मेरी तनख्वाह से रमशा की फीस चली जाएगी। ग्रोसरी, घर के बिल्स वो सब चले जाएंगे। अच्छा, मेरी दूसरी नौकरी है, उसके पैसों से बच्चों के बाकी महीने के अखराजात निकलते आएंगे। देखें, आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। आप ये पार्ट टाइम वाली जॉब छोड़ दें। कैसी बातें कर रही हो नफीसा? अभी बच्चों की तालीम बाकी है। लेकिन मुझे आपकी सेहत की बहुत फिक्र हो रही है। अरे इस उम्र में अपनी नहीं, वे बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। ये मेरे घर की रौनक है कहाँ? वो रमशा को कोई बुक लेनी थी तो सारे मुझसे अपने साथ लेकर गया। अच्छा, ये अलमारी में कहीं संभाल लो। जी। बच्चों का पता तो करो ना, कब तक आएंगे, किधर रह गए? पता करती हूँ। पार्टी में बड़ा मजा आया था। एंजॉय किया था काफी। अच्छा ये बताओ वलीद, आज तुम्हारी ट्रीट है। ठीक है। पक्का? हाँ। तो बताओ क्या ऑर्डर करना है सबने? मैं ऑर्डर करूँ। ये डील अच्छी लग रही है ना? हाँ ठीक है, ये हम दो। मामा की कॉल है यार, प्लीज तुम बात करना। मैं कह रहा हूँ बात करो, मैं नहीं बात कर। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक तो अम्मी भी ना। हेलो जी अम्मी बोले। अरे रमशा बेटा, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? इतनी देर हो गई है। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना कि बुक्स नहीं मिल रही हैं, इस मार्केट में भी नहीं मिल रही है। अब ना हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, वहां जाकर देखेंगे। बस आप दुआ करेंगे बुक्स मिल जाए। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी लेकर घर वापस आओ, ठीक है? हाँ हाँ अम्मी, जैसे ही मिलेंगे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा ओके बाय। आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये सबसे सस्ती है ये। मैं भी कंजूसी करेगा यार, मैं तो मैंने ही करना है ना। हाँ डिसाइड कर लिया तुम सबने? हाँ फाइन। बस डन, फिर ऑर्डर करते हैं। ठीक है, श्योर। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, कैसा हुआ पेपर? क्या है अम्मी, कॉलेज से आके भी पढ़ाई की बातें। अरे बेटा, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था ये, क्योंकि इसके मार्क्स जो है ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम में ऐड होंगे। इसलिए बताओ मेरा बच्चा, कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट?
अम्मी टेस्ट से 10 दिन पहले ही आप शुरू हो गई थी कि टेस्ट में ये लिखना है, ये पढ़ना है, इस तरह की तैयारी करनी है। अब टेस्ट हो गया है तो आपकी नई रट शुरू हो गई है कि कैसा हुआ, क्या लिखा, क्या आया। बस कर दें अम्मी, आप ना अपनी ये टीचर को स्कूल में ही छोड़ कर आया करें। बेटा मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मत क्या करें आप, इतनी फिक्र है हमारी। पता नहीं आपकी फिक्र कब खत्म होगी। हम बड़े हो गए हैं अब, पता नहीं फजूल का प्रेशर ही खत्म नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, उठो कपड़े चेंज कर लो। मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ, खाना खा लो। सालन में क्या है? बेटा वो रात वाला कीमा आलू। मुझे नहीं खाना है, वो आप खुद ही खाएं। मेरे ख्याल में मैंने आते ही कुछ ज्यादा ही सवालों जवाब कर दिए। पता नहीं इसने कॉलेज में कुछ खाया होगा या नहीं। यार उस दिन पार्टी में बहुत मजा आया। बहुत मजा आया था। वो सी साइड वाली पार्टी याद है? हाँ हाँ याद है मुझे। हाँ वैसे एक बात बता, इस बार कौन सी गाड़ी ले रहा है? यार वही तो सर्वे करना है। कल 11 बजे निकलने और तुम दोनों चल रहे हो मेरे साथ। क्या? नहीं भाई, हम कैसे जा सकते हैं? सर जाहिर की क्लास है, वो कौन अटेंड करेगा? अगर नहीं अटेंड की तो मसले मसाइल हो जाएंगे। तुम्हें कौन सा टॉप करना है? और वैसे भी हमारी एक क्लास छोड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं। अरे बात तो सही बोल रहा है, नोट्स ले लेंगे, चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं फिर। रमशा, रमशा बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। अरे भाई खा लो कुछ। रमशा बेटा कुछ खा लो। मेरी नमाज कज़ा हो रही, मैं जा रही हूँ, उठकर खा लो बेटा। ब्रोस्ट पहले ही ले आती तो मेरा मूड ऑफ नहीं होता। से आजकल के पेरेंट्स भी ना बहुत ही इरिटेटिंग हो गए हैं। कितने लकी हो तुम लोग, 2 साल में तीसरी गाड़ी। क्या बात है। सारिम, सारिम, सारिम बेटा। क्या बात है नफीसा, क्यों परेशान हो रही हो? पता नहीं सारिम 2 दिन से बहुत चुप चुप है। तो तुमने उसे पूछा नहीं? पूछा था लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा तुम उसे मेरे पास बुला कर, मैं बात कर दूं, परेशान नहीं हो तुम, जाओ।
सारिम, मैं तुम्हें आवाजें दे रही थी बेटा। जी बोलिए, क्या बात है? तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। चलिए। अच्छा, जी अब्बू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब तुम लोग छोटे थे ना, स्कूल जाया करते थे, तो तुम अपनी माँ के साथ और रमशा मेरे साथ चिपकी रहती थी। लेकिन बेटा, जब से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है तुम लोगों ने, दूर हो गए हो हमसे। क्या हमारे पास बैठने का जी नहीं चाहता तुम्हारा? जानता हूं, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना कि पढ़ाई कितनी टफ हो गई है, कितना कंपटीशन हो गया है। हाँ, मैं तो समझता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी मां नहीं समझती। तुम ही इसे समझाओ। अभी कह रही थी कि कुछ दिनों से तुम खामोश खामोश हो। बेटा जो भी बात है ना, खुलकर बताओ अपने अब्बू को। अपने दिल में कोई बात मत रखो, बता दो सब। अब्बू, वो 2 साल पहले आपने मुझे सेकंड हैंड बाइक दिलाई थी। हाँ बेटा, बड़ी अच्छी कंडीशन की थी वो। कोई मसला कर रही है? जरूरी तो नहीं है ना कि अगर प्रॉब्लम करे तभी हम इसको चेंज करें। तुम दूसरी बाइक लेना चाह रहे हो? बाइक? बाइक क्यों? हम गाड़ी भी तो ले सकते हैं ना। गाड़ी? हाँ बेटा, गाड़ी तो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम बाइक पर नहीं जाना चाहते तो मैं बाइक पर चला जाया करूंगा, तुम मेरी गाड़ी ले जाया करो। मेरी बाइक से ज्यादा आपकी गाड़ी की हालत खराब है। अब वो मार्केट में नई नई गाड़ियां आ गई हैं, क्या हम एक नई गाड़ी नहीं ले सकते? हम दोनों मिलकर दोनों बहन भाइयों के एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं आप लोग? दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। सारिम, नफीसा, कहने दो इसे, मत रोको इसे। इसके दिल में जो भी है वो कह ले। बाकी दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों की आसाइश के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसी तरह बेटा, हम भी तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग आगे आओ, तरक्की करो। लेकिन बेटा, रिस्क के हलाल में और अपनी हैसियत में हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हमारे हाल पे हमें छोड़ क्यों नहीं देते? हर वक्त ये क्यों पूछते रहते हैं कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, परेशान क्यों, क्या मसला है? सारिम, तुम हमारी उम्मीदों का मरकज हो बेटा। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन इसीलिए करवाया है कि तुम जिंदगी में कामयाब हो और तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिले। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हम पर ताकि फ्यूचर में इसको वसूल कर सकें। अल्लाह ना करे कि ऐसी सोच हो हमारी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं। बेटा, हाँ, 2-4 साल में तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी। फिर तुम तरक्की करोगे तो
हमें बहुत फख्र होगा। हमारी अब जिंदगी कितनी रह गई है, बहुत सा हिस्सा तो हम गुजार चुके हैं। तुम्हारे आगे भी बहुत जिंदगी पड़ी है बेटा। जैसे जैसे जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ोगे, हर सीढ़ी पे कदम रखोगे, आगे बढ़ोगे, ये हमारा फख्र तो हो सकता है। लेकिन लालच नहीं। ऐसे मत सोचो बेटा। हम तुम्हें कभी भी मुश्किल में नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम खुद को मुश्किल में डालकर तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी गाड़ी की ख्वाहिश पूरी करना ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो वाकई में आप लोग की बस की बात नहीं है, और अगर करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। वो कैसे? सिंपल, अब वो अपने ऑफिस से लोन ले ले, और क्या। तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा, मेरी प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब वाले इतना लोन कहां देते हैं, और अगर दे भी देंगे तो मेरी तनख्वाह का बहुत सा हिस्सा कट जाएगा। तुम्हारी माँ कैसे गुजारा करेगी? मैंने कहा था ना चाहने के 100 बहाने होते हैं। बहाना बना लिया आप लोगों ने। सारिम, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो अपने अब्बू का ख्याल करो। नहीं, कहने दो ना इसे अपने दिल की बात। बेटा, मैं लोन लेने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं दिला सकता बेटा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नई बाइक दिला देता हूं। बाइक नहीं, मुझे नई गाड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें अपने सेमेस्टर में नंबर बहुत अच्छे लेने होंगे। हाँ, बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी हमारी छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी की है वो इसी बेस पे तो की है। हालात तुम्हारे सामने है बेटा। मैं हालात को सीधा करने की कोशिश आप लोग करते ही नहीं है, उल्टा बातें सुना के अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं। और हाँ, एक बात और, मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले गाड़ी चाहिए। देख रहे इसका अंदाज, इसका रवैया। जब जवान है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमीरजादे उसके दोस्त हैं, जाहिर है रवैये और अंदाज में फर्क तो पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे आप? मेहनत करूंगा, और क्या। पहले कम मेहनत कर रहे हैं आप। मैं आपको मजीद मेहनत करके अपनी सेहत खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। सारम जिस दिन कामयाब हो जाएगा ना, मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन अख्तर, नफीसा, बाहर की दुनिया को समझा करो। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूं। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारी औलाद जो है बहुत नेक है, किसी किस्म की कोई बुरी आदत नहीं है। सारम के सारे दोस्त मैं देख चुका हूं, बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं। और बाकी रही इसके अंदाज और रवैये की बात, तो इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। अच्छा तुम अब टेंशन नहीं लो, दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपकी चाय ठंडी हो गई होगी, लाई गरम करके ला दो। जज़ाकल्लाह। पाक परवरदिगार, हमारे बच्चों के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। इन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रख,
या अल्लाह इन्हें अपनी हिफाजत में रखे।